माँ भगवती। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण देवी माँ की आराधना से जोड़ने वाले हैं। अक्सर लोग धन को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या लक्ष्मी होना ही सौभाग्य की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सौभाग्य की बात है, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट सौभाग्य की बात अगर हम करें तो वो है ज्ञान होना। अगर अल्प ज्ञान होगा, कम ज्ञान होगा तो वो लक्ष्मी उसे किसी भी काम की नहीं रहती है। तो इसीलिए ज्ञान पंचमी के इस पावन दिन पर हमें कई संकल्प करने हैं जो ज्ञान से जुड़े होते हैं। माँ वाणी के ज्ञान का अमृत हम पर बना रहे, उत्कृष्ट माँ सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ ज्ञान पंचमी का संबंध माता सरस्वती जी से है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी से अच्छी बुद्धि एवं विद्या के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। ये उत्तम दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को बनाया जाता है, अर्थात दीपावली से 5वें दिन बाद ज्ञान पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है और माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। पंचमी की महान आराधना से हमारे जीवन में ज्ञान की दृष्टि का विकास होता है। बहुत सारे लोगों के पूर्व भव के कर्म होते हैं जिनके कारण वो इस भव में या तो गूंगे होते हैं, या तो तोतले होते हैं, या तो उनका ज्ञान अल्प होता है, यानी कि बहुत कम होता है। ये केवल उन लोगों के साथ होता है जो ज्ञान की हंसी उड़ाता है, ज्ञान की असाधना करता है। तो ऐसी ज्ञान की विराधना न करें हम, और हमें हमेशा ज्ञान मिलता रहे, उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, माता सरस्वती हम पर सदैव प्रसन्न रहे। इसीलिए ज्ञान पंचमी की आराधना हम करते हैं। ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षय करने के लिए हमें इस दिन की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ ही होगा। ज्ञान की आराधना हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के आने वाले दिन और आने वाले भव में भी माता रानी की उत्कृष्ट कृपा उस पर बनी रहे। वो कभी भी जीवन में तोतला या गूंगा या अल्प ज्ञान, पागल, मंद बुद्धि न रहे। ज्ञान से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, हमारे धर्म को जान सकते हैं। कई लोग ज्ञान की असाधना करते हैं, सरस्वती माता की विराधना करते हैं, तो हमें माता रानी की असाधना नहीं करनी है। पहले इसके लिए हमें कई संकल्प लेना होंगे, जैसे पेपर पर हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे बाज़ार में पोई जलेबी लोग पेपर में ही खाते हैं, तो इससे माता सरस्वती जिनके अक्षर उसमें लिखे होते हैं उन पर हम झूठा खाते हैं, झूठा लगाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कर्म उदय में आता है और आपको भयंकर दोष लगता है। तो आज ही संकल्प ले, कभी भी जीवन में ज्ञान पर, पेपर पर नहीं खाएंगे, विद्या पर नहीं खाएंगे, विद्या पर रखकर कुछ भी चीज़ नहीं खाएंगे। अगर हम ज्ञान पर रख कर खाते हैं तो माता सरस्वती हमसे रूठ जाती है। दूसरा उपाय, कई लोगों को देखते हैं वो बैठने के लिए अगर उन्हें आसन नहीं मिलता है तो वो पेपर को ही अपना आसन बनाकर उस पर बैठ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इससे ज्ञान की विराधना होती है। कई लोग होते हैं जो पेपर से ही अपने जूतों को साफ कर लेते हैं, इसमें भी भयंकर दोष लगता है। माता सरस्वती की कृपा उन पर नहीं रहती है, उनका पूर्व भव का पुण्य है, इसीलिए आज उनके ऊपर माता सरस्वती की कृपा है। तीसरा प्रयोग, कई लोग होते हैं नोट गिनते समय वो थूक लगाते हैं, उसमें वो लक्ष्मी माता की भी विराधना करते हैं, असाधना करते हैं, और सरस्वती माता की भी असाधना करते हैं। इसमें बहुत ही भयंकर दोष लगता है। माता सरस्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। चौथा प्रयोग, कई लोग होते हैं जो स्वयं तो पढ़ते नहीं हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। वो अगर पढ़ते हैं तो उसमें विघ्न डालते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं देते, तो उन लोगों को ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रयोग,
किसी पुण्य भूमि पर, मंदिर में, साधु संत के निवास पर आपको कभी भी थूकना नहीं चाहिए। ऐसी उत्कृष्ट पावन भूमि पर अगर हम थूकते हैं, ऐसी उत्कृष्ट पावन भूमि पर हमें कभी भी जीवन में थूकना नहीं चाहिए। छठा प्रयोग, कई लोग होते हैं पेन, पेंसिल कुछ भी होता है तो उससे कान खुजाने लगते हैं, एक तरीके से अपनी गंध माता रानी के उपकरणों से साफ करने लगते हैं, तो उनको भयंकर इसमें दोष लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ज्ञान पंचमी को लाभ पंचमी भी कहा जाता है, सौभाग्य पंचमी भी कहा जाता है। हमें 4 गति का क्षय करना है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नारकी, तो ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। 5 ज्ञान की आराधना से हमें 5 इंद्रियों को हमें जगाना है, जो हमें मोक्षगामी आत्मा बनाती है, ताकि आने वाले भवों में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, हमें सम्यक दृष्टि मिल सके। ये 5 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान आपको मोक्ष में ले जा सकते हैं, आपके सारे कर्मों का क्षय करा सकते हैं। आपके सारे कर्मों का क्षय कराने की ताकत इन ज्ञानों में है। ज्ञान पंचमी के दिन, शुद्ध पंचमी के दिन हमें गुरुदेव की आज्ञा से मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से शुद्ध मंत्र का जाप करने से हमें माता सरस्वती की उत्कृष्ट कृपा हम पर बनी रहती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से शुद्ध उच्चारण इस प्रकार है: ओम रीम नमो नाडस्य। माता सरस्वती की फोटो के सामने धूप और दीप करें, सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद माला से इस महामंत्र का जाप करें। एक और मंत्र है जिसे इस दिन आप जप सकते हैं, ओम एम नमः। अद्भुत मंत्र है, प्राचीन मंत्र है, उत्कृष्ट मंत्र है। माता सरस्वती की कृपा इन मंत्रों से होती है। ओम एम नमः कभी भी परीक्षा देने जाते हैं तब इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 7 से 11 बार ओम एम नमः का जाप करें। बीज मंत्र से युक्त ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। कम से कम ज्ञान पंचमी के दिन आपको इनकी एक एक माला तो ज़रूर गिननी है। हो सके तो इस दिन किताब, पेन दान करें, ज्ञान की चीज़ें दान करें, ताकि माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत लोग लक्ष्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर ज्ञान होगा तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, अपने आप पुण्य प्रबल होने लग जाएगा। लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा माँ सरस्वती की आराधना से, ज्ञान से हमें हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आती है। इसीलिए ज्ञान पंचमी के दिन हमें माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।